गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा है साइक्लोएल्केन, जिसके पार्ट नंबर 6 को करने जा रहे हैं हम। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डेमजेनोव पुनर्विन्यास। क्या चल रहा था? डेमजेनोव पुनर्विन्यास। इसके अंदर क्या करते हैं अपने CH2 CH2 और CHNH2 प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है और रिंग क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, यानी कि रिंग क्या हो गई? सिकुड़ गई। ठीक है। और अगर इसका एक और विन्यास इस तरीके से करवाते हैं, डेमजेनोव पुनर्विन्यास, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो रिंग क्या हो जाती है? बड़ी। तो ये तो बन गया साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल बन गया। ये तो क्या बन गया? साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल, जिसके अंदर क्या हो रहा है? रिंग छोटी हो रही है। ठीक है। और अगर इसके साथ करवाई जाए तो ये 4 कार्बन की रिंग से 5 कार्बन की रिंग में चेंज हो जाएंगे और इसको बोला जाएगा साइक्लोपेंटेनोल। साइक्लोपेंटेनोल। ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल में चेंज हो गया और ये साइक्लोपेंटेनोल के अंदर चेंज हो गया। तो ये कब हुआ? जब हमने प्राइमरी एमीन लेकर नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया करवाई। तो अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे और मैकेनिज्म 2 प्रकार से होता है। एक बार तो हम कहेंगे वलय का सिकुड़ना, कि वलय कैसे सिकुड़ती है। वलय का सिकुड़ना, जिसके अंदर सबसे पहले हम CH2 और CHNH2 ये क्या ले लेंगे? प्राइमरी एमीन ले लेंगे और इसकी क्या करवाएंगे? नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया करवाएंगे। और नाइट्रस एसिड के साथ विक्रिया करवाने पर ये H2 इस O के साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ CH बच जाएगा और इसके साथ ये N और NOH ये बन जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? N2 को बाहर निकालेंगे तो CH2 और CH और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन को मैं यहाँ लिख रही हूँ CH2 और ये नीचे वाला ऐसे देखो, ये हो गया, ये कार्बन ये हो गया। ठीक है। ये कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ डायरेक्टली। ठीक है। और ये CH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये OH नेगेटिव की फॉर्म में है। फिर ये क्या करेगा? इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और देने के पश्चात CH2 ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? CH के साथ। ये दोनों कार्बन CH के साथ, फिर CH2 जुड़ जाएगा, फिर OH और इस प्रकार साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो रिंग क्या बन गई? 3 कार्बन की बन गई। इसलिए वलय का सिकुड़ना। यहाँ पर हम नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है। वलय का सिकुड़ना, जिसके अंदर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकलते हैं। इस तरीके से लिख देंगे। फिर नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी तो ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बन डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा।
तो 3 कार्बन की रिंग बन गई। OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके साइक्लोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन होगी उसको बोला जाएगा वलय का सिकुड़ना। फिर उसके पश्चात सेकंड नंबर आती है वलय का फैलना। वलय का फैलना, यहाँ पे देखिए CH2 CH2 और CH2CH ये, और यहाँ CH2 के साथ NH2 जुड़ा हुआ है और ये क्या करता है, नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया करेगा, OHN डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 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 और CH, और CH2 के साथ N और डबल बॉन्ड N और OH। अब यहाँ से क्या करेंगे, N2 को बाहर निकालेंगे और CH2 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 और CH, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये बन जाएगा CH2 CH2 और CH2CH, और यहाँ पे आ जाएगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH2OH। एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो आप, ये CH करके और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आओ, सॉरी ऐसे ही होगा CH साइक्लो, इस OH को इधर ले आते हैं अपने, ठीक है, ये नेगेटिव की तरह रहता है, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो एक स्टेप बढ़ भी सकता है लेकिन बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप इतना ही कर लो बस, सही है। और इसको बोला जाएगा साइक्लोपेंटेनोल। तो इस तरीके से अब 5 कार्बन की रिंग बन गई, क्या हो गया, 5 कार्बन की रिंग बन गई। तो अब देखिए डेमजेनो पुनर्विन्यास के अंदर हमने क्या किया, प्राइमरी एमीन लिया, नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया करवाई, साइक्लोप्रोपिल अल्कोहल में चेंज हो गया और ये साइक्लोपेंटेनॉल में चेंज हो गया। 2 तरीके से रिएक्शन करवाई जाती है, एक में तो क्या होती है विलय फैल रही है और एक में क्या हो रही है विलय सिकुड़ रही है। तो यहाँ पर तो विलय सिकुड़ रही है और वहाँ पर क्या हो रही है विलय फैल रही है। तो यहाँ प्राइमरी एमीन लेकर इस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनता है, यहाँ से N2 बाहर निकालते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये डायरेक्टली कार्बन इस CH के साथ जुड़ जाएगा और उसके पश्चात ये साइक्लोप्रोपिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। फिर विलय का फैलना, नाइट्रस एसिड के साथ वही H2O बाहर निकालेंगे, ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, फिर नाइट्रोजन बाहर निकालेंगे, ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। रुको CH2 आ जाएगा, यहाँ CH आएगा और क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। तो इस प्रकार जो डेमजेनो पुनर्विन्यास है उसके द्वारा हम रिंग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसके साथ ही इसकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। साइक्लोएल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। उसके पश्चात साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे अपने, और स्टेबिलिटी को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एक बनाना बॉन्ड है साइक्लोएल्केन से संबंधित, साइक्लोप्रोपेन बनाना बॉन्ड बनाता है, केला बंद जिसको बोलते हैं, लगभग हर बार पेपर में आता है। स्टेबिलिटी से संबंधित सिद्धांत की बात करेंगे। 2 सिद्धांत लगभग हमेशा ही, एक सिद्धांत तो हमेशा ही आता है पेपर में और कई बार दूसरा भी आ जाता है। तो हम अब 3 टॉपिक ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा ही पेपर में आते हैं और निश्चित रूप से आएंगे। तो अब हम बात करते हैं साइक्लोएल्केनों के स्थायित्व की। साइक्लोएल्केनों के स्थायित्व की।
साइक्लो एल्केनों के स्थायित्व की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास 3 कार्बन की रिंग होती है, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। 4 कार्बन वाली को साइक्लोब्यूटेन, 5 वाली को साइक्लोपेंटेन, 6 वाली को साइक्लोहेक्सेन, 7 वाली को साइक्लोहेप्टेन और 8 वाली को साइक्लोओक्टेन। ऐसा हमने कर लिया। स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन 3 कार्बन और 4 कार्बन वाली जो रिंग होती है वो कम स्टेबल होती है। अगर हम कोई भी प्रतिस्थापन रिएक्शन करवाएं उसके साथ, चाहे कोई योगात्मक अभिक्रिया करवाएं, तो हमेशा ही वो रिंग जल्दी से टूट जाती है और रिएक्शन को शो करती है। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। और जो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, वो जल्दी से नहीं टूटती। अगर किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या किसी एडिशन रिएक्शन को करवाया जाए तो अब देखो साइक्लोप्रोपेन ही टूट जाती है, साइक्लोब्यूटेन टूट जाती है, लेकिन साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन जल्दी से नहीं टूटती। इसका कारण क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन क्या होती है, कम स्टेबल होती है, और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसके लिए एल्डोफ वॉन बेयर नामक वैज्ञानिक था, एल्डोफ वॉन बेयर नामक वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, साइक्लो एल्केनों की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, साइक्लो एल्केनों की स्टेबिलिटी को बताने के लिए सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। साइक्लो एल्केनों की स्टेबिलिटी को बताते हुए बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, एक बड़े क्वेश्चन के रूप में, 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत को समझाइए। एल्डोफ वॉन बेयर नाम से बेयर नाम पड़ गया, विकृति मतलब साइक्लोप्रोपेन रिंग और साइक्लोब्यूटेन रिंग जल्दी टूट रही है। इसका मतलब उन रिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी टूट रही हैं। और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन जल्दी से नहीं टूटती, इसका मतलब उस रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बेयर ने बताया कि साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन रिंग जल्दी टूटती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और उसे किस फॉर्म में निकाला इसने, विकृति के रूप में निकाला। क्या निकाला, विकृति के रूप में। और विकृति को इस तरीके से शो किया इसने, डेल से शो किया कि किसी रिंग के अंदर अगर विकृति ज़्यादा आती है तो उस रिंग के अंदर क्या होता है, विकृति ज़्यादा होती है तो उस रिंग में तनाव भी ज़्यादा होता है, और उस रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। अगर किसी रिंग के अंदर विकृति का मान कम आता है तो उस रिंग के अंदर तनाव भी कम होता है और उस रिंग की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब देखो हमारे पास यहाँ CH2 और ये CH2, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। ये हमारे पास CH4 है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3। बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो का sp3 होना चाहिए, और बंद कोण क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। साइक्लोप्रोपेन का बात करें, चाहे साइक्लोब्यूटेन की बात करें हम, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना है। समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है।
तो यहाँ हमारे पास एल्केन है, इसका जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हमने कह दिया कि संकरण sp3 होता है और 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण का मान होता है। क्या होता है? बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, हमने साइक्लोप्रोपेन के कार्बन को भी ले लिया और sp3 संकरण हो गया और 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए बंद कोण का मान, लेकिन होता नहीं है। कितना होता है? 60 डिग्री। अब आ गई ना विकृति, अब हम निकालेंगे बंद कोण से ही निकलेगी विकृति। तो अब देखो इसका 109 डिग्री 28 मिनट ना होने की बजाय 60 डिग्री हो गया। अब इसका कार्बन भी क्या है? sp3 संकरित है, लेकिन बंद कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। कितना होता है? 90 डिग्री। तो बंद कोण के मान में क्या है? कमी हो रही है और बंद कोण का मान में कमी आ रही है, तो इसके अंदर कुछ विकृति निकलेगी। तो देखिए साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन रिंग बहुत ही कम स्टेबल होती है, किसी के साथ रिएक्शन करके आसानी से टूट जाती हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन जो रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करके टूटेंगे नहीं। अगर हम नॉर्मल एल्केन की बात करें, CH4 की बात करें, संकरण की बात करें, तो इसका संकरण sp3 होता है और 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण का मान होता है। लेकिन हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो उसका कार्बन भी sp3 होता है, साइक्लोप्रोपेन का कार्बन भी sp3 होता है, लेकिन बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट न आकर के कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ विकृति आ रही है। बंद कोण से हम एक सूत्र लिखेंगे विकृति का, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब साइक्लोब्यूटेन का जो बंद कोण है वो 90 डिग्री आ रहा है, संकरण तो उसका भी sp3 है। और फिर साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन एप्टेन सब की बात करेंगे तो अब बात आती है एल्डोफ वॉन बेयर नामक वैज्ञानिक था और उसका सिद्धांत था बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। और बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की बात करें हम तो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम विकृतिवाद इसलिए पड़ा कि इसने क्या की? कुछ विकृति निकाली और उस विकृति को किससे शो किया? डेल से। और उसका सूत्र होता है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंद कोण। और इस सूत्र के द्वारा हम विकृति का मान ज्ञात कर सकते हैं और विकृति का मान ज्ञात करके हम ये बता सकते हैं कि वो रिंग स्टेबल है या अनस्टेबल है। एक हम विकृति का मान निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव मान आएंगे। नेगेटिव का मतलब बंद का बाहर की ओर झुकाव और पॉजिटिव का मतलब बंद का अंदर की ओर झुकाव। कमी वृद्धि को नहीं लेंगे हम, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब अंदर और बाहर की ओर झुकाव से लेंगे हम। सबसे पहले हम साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं। हम साइक्लोप्रोपेन के विकृति की बात कर रहे हैं हम। और साइक्लोप्रोपेन का जो बंद कोण होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। विकृति के अकॉर्डिंग देखें तो 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री, ठीक है। और 109 डिग्री और 28 मिनट में से 60 डिग्री में से डिग्री घटाओ मिनट तो 28 मिनट आ जाएगी और 9 और 4 तो 49 डिग्री 28 मिनट आ गया। क्या आ गया? 49 डिग्री 28 मिनट आ गया, ठीक है। अब देखो डिग्री में से डिग्री घटाना है और मिनट में से मिनट घटानी है और डिवाइड करोगे तब भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको काटोगे तो ऐसे नहीं। अब देखो इसको
49 डिग्री 28 मिनट को अगर डिवाइड करोगे तो ऐसे करना है, 49 डिग्री 28 मिनट 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 9 और फिर 2 चौका 8 और यहाँ 1 डिग्री बच गया और ये 24 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इस 1 डिग्री में 1 डिग्री इधर लेकर जाएंगे, 1 डिग्री 28 मिनट बच गया, इसको मिनट में चेंज करोगे और मिनट में चेंज करोगे तो 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं और 28 मिनट ये हो जाएंगे तो 60 मिनट और 28 मिनट को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 88 मिनट आ जाएंगे। तो यहाँ 28 मिनट की जगह अब क्या हो गए 88 मिनट हो गए। अब 88 मिनट को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 और 4 फिर 8 और फिर 4 तो इसका आंसर आ गया विकृति का जो मान आया है वो कितना आ गया 24 डिग्री 44 मिनट, 24 डिग्री 44 मिनट आ गया। तो जो हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन है उसके अंदर 24 डिग्री 44 मिनट की विकृति पाई जाती है। इतनी विकृति पाए जाने के कारण साइक्लोप्रोपेन रिंग कम स्टेबल होती है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो जैसे ये डायग्राम है हमारे पास, ये पूरा 108 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, और इसमें ये बंद कोण 60 डिग्री का होता है साइक्लोप्रोपेन का। तो इधर 24 डिग्री 44 मिनट की विकृति और इधर 24 डिग्री 44 मिनट की विकृति पाई जाती है। अगर बंद कोण को बना के देखें बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो ऐसे बना सकते हैं हम। तो आज की हम क्लास ये समाप्त करते हैं, इस सिद्धांत को नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे। धन्यवाद।